सर वीट का स्पिरिचुअल साइड जो लोग बोलते हैं ना कि लाइक इट इज कनेक्टेड विद लॉर्ड शिवा एंड लाइक पीपल यूज अ लॉट ऑफ साइकेडेलिक सब्सटेंसेस वीड आल्सो दे यूज इट एज अ साइकेडेलिक सब्सटेंस टू हम्म। ओपन न्यू होराइजंस एंड डिफरेंट चीजें डिफरेंट परसेप्शंस फील करने के लिए तो डू यू बिलीव इन दैट एंड क्या ये ट्रू है या फॉल्स है क्या आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हो कैनबिस के बिना भी देखो, कैनबिस के बिना ही आप स्पिरिचुअल पर्सन बनोगे। ओके ठीक ओके है। हाँ और आपने जो बोला ना कि सच है ये गलत है, ना ये सच है ना ये गलत है, ये एकदम बेवकूफी का आर्गुमेंट है। हम्म इससे बड़ी बेवकूफी की धारणा जो है ना, मेरे ख्याल से मानव जाति के इतिहास में नहीं होगी कि आप गांजा फूक करके स्पिरिचुअल बन जाओगे। ठीक है, मैं इसको इसको एसोसिएट एक्सप्लेन करें करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पिरिचुअलिटी है क्या? ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करोगे तो स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट, जो हमारे हिंदी संस्कृत भाषा में उसको आत्मा कहेंगे। हाँ ठीक है। तो स्पिरिट तो सबके अंदर है, आत्मा तो सबके अंदर है। सो यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल। इट्स इज नॉट समथिंग कि आप बाहर से जाकर के कुछ गेन कर रहे हो। हम्म तभी अगर आप उपनिषद पढ़ोगे, ये हजारों साल पहले उपनिषद में कहा गया था कि भगवान, ध्यायिकता कहते हैं हिंदी में हम्म स्पिरिचुअलिटी को, हम्म आत्मध्यायिकता शायद, वो सब अंदर है आपके अंदर। हम्म सब कुछ अंदर है। ठीक है। हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड टू गेट स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस चीज को, स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल सब लोग हैं, इमोशनल सब लोग हैं, इंटेलेक्चुअल सब लोग हैं। बट कुछ लोगों में ये चीज पॉजिटिव साइड पे होती है, कुछ लोगों में ये चीज नेगेटिव साइड पे होती है। जो एक पॉजिटिवली स्पिरिचुअल आदमी है, वो एक कंपैशनेट आदमी है। हम्म उसमें ग्रीड कम है, वो दूसरों के दर्द को समझ पाता है। वो अपने घमंड, अपनी ईगो से बाहर निकल चुका है। वो मटेरियलिज्म से बाहर आ चुका है। उसको आप एक स्पिरिचुअल आदमी कहोगे। ठीक है। अब इसका जो लिंक क्या है गांजे से, उसके ऊपर आते हैं। ठीक है। तो इस पे थोड़ा, एक मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा इतिहास बताता हूँ इसका। ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर हो गया। ठीक है। बहुत कुछ कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म, मार्केट ओपन होने लगा। हम्म बहुत अलग अलग तरह के विचार, बहुत अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज आने लगी। ठीक है। इसी में एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ ऑथर्स। ठीक है। जिन्होंने एक लिटरल सब कल्चर निकाला था जिसको बीट जनरेशन कहते हैं। दिस वाज इन लेट 50s, ओके मिड 50s, लेट 50s। इस जनरेशन की, इस ग्रुप ऑफ सब कल्चर्स की आइडियाज थे रिजेक्शन ऑफ मटेरियलिज्म, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, रिजेक्शन ऑफ बेसिकली नॉर्मल नेरेटिव्स। ओके। A quest of the mind was another of their values. Sexual experimentation, usage of psychedelic drugs to understand the mind. वेरी ये लिबरल सब उनको, थिंकिंग एक्सट्रीम लिबरल you can call it, you can call it liberal. अगर if that is the definition of liberal you want to give, you can call it. But liberal, I don't know what exactly a liberal definition would be. But ये उनकी values थी। ठीक है। इसी टाइम पे सैन फ्रांसिस्को में एक ग्रुप ऑफ पीपल थे who were running their own movement of exploring the poetry side of society, which included म्यूजिक interest in cross cultural values, which had interest in different type of philosophies, which had a quest of exploration of Latin American, native Indian religions, अपना इंटरेस्ट philosophy, eastern philosophies, eastern ways of living. बुद्धिज्म ये बीट जनरेशन के जो दिग्गज लोग थे, दे वेंट टू सैन फ्रांसिस्को एंड दे बिकेम फ्रेंड्स विथ दिस ग्रुप इन सैन फ्रांसिस्को. दिस ग्रुप इन सैन फ्रांसिस्को वाज कॉल्ड सैन फ्रांसिस्को रेनेसां. ओके दिस एट द सेम टाइम वियतनाम वॉर वाज हैपनिंग. यू नो, 50s में वियतनाम वॉर चालू हुआ था. by the time late 50s, early 60s, there was a population in US which was against the Vietnam War. Again, during the same time, the music culture, the pop culture started going up. You know, soft rock, Jefferson Airplane, Doors, you know, यस 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 Bob Dylan, all that started coming. This was the time when media power also started going up, right? Now, this entire idea was so much concentrated in San Francisco that San Francisco became the hub of liberalism, काउंटर you know, कल्चर spirituality, counterculture in the world. Because यूरोप तो इस टाइम पे जूझ रहा था वर्ल्ड वॉर टू के
जो भी रिपरकशंस हुए, हाँ 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 ठीक है, एंड यूएस वाज जस्ट गोइंग 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 अप अप अप। इसी टाइम में जो है हिप्पी कल्चर चालू हुआ। हिप्पी कल्चर्स, hippies were called beatniks, the Beatniks. people who adopted, the early adopters of the beat generation subculture. तो हिप्पीज की भी सेम वैल्यूज थे जो बीट जनरेशन के थे। इट वाज जस्ट यू नो अ फ्लो, आगे चल चल के। नाउ व्हाट हैपेंड कि मीडिया बढ़ने लगा। 1960s लेट 60s में टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल निकाल दिया, क्योंकि देखो लोगों का क्या होता है ना सुशेन, कि जो वो लोग करते हैं ना उसके लिए एविडेंस ढूंढते रहते हैं। हाँ स्पेशली मीडिया का तो यही काम है कि इधर से कनेक्ट कर दिया, उधर से कनेक्ट कर दिया। हाँ टाइम मैगजीन में किसी ने आर्टिकल लिख दिया कि जो ये हिप्पी कल्चर है उसके रूट्स तो एंशिएंट इंडियन सन्यासी वगैरह से हैं, बिकॉज दे रिनाउंस द वर्ल्ड, यू नो, उन्होंने सारा मटेरियलिज्म वगैरह, कनेक्शन आ गया फिर। कनेक्शन आ गया, राइट। एंड दे ऑल्सो, बिकॉज एट वन लेवल हिप्पी कल्चर, देखिए हिप्पी कल्चर इज नॉट अ कल्चर ऑफ नशा, अगर उसके रूट्स देखोगे आप, राइट। It had its own importance that time. A lot of music, a lot of ways of living in that side of United States was influenced by the hippie culture. But इस कल्चर में जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग थे, they were in the age group of 15 to 25. And a lot of them at this age were questioning कि क्या क्या है क्या नहीं है, लड़ाई हो रही है वियतनाम में, you know, ये बड़ी फैंसी सी चीज है, हिप्पी कल्चर, म्यूजिक चल रहा है, ये चल रहा है। So more people started associating with this, right? During the same time, 60s and early 70s, mid 60s was when yoga started going to US. You know, जैसे वुडस्टॉक का जो फेस्टिवल हुआ था उसका ओपनिंग टॉक सच्चिदानंदा ने दिया था। स्वामी सच्चिदानंदा बहुत बड़े दिग्गज माने जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन उनको बताया गया था कि ये एक म्यूजिक का फेस्टिवल है। सो द स्पीच ही गिव दैट म्यूजिक इज ग्रेट फॉर पीस एंड ऑल। अब 500,000 लोग आए थे उस फेस्टिवल में। अब उस फेस्टिवल में एलएसडी चल रही है, गांजा चल रहा है, और योगा भी वो किसको पता है, योगा भी चल रहा है उसमें। यू कैन नॉट से ना दैट द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इंडिया एडवोकेटेड दैट, ऐसा नहीं कह सकते आप। अब आप मेरे को बुलाओ कि यार यहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है अनुराग, आप आके नशे के बारे में बात करो। अब वहां पे इतने लोग नशे में आए हुए हैं और कोई नशा कर रहे हैं 10-15 लोग उधर उधर, तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि मैं एडवोकेट कर रहा हूँ कि भैया नशा करो आप, राइट? ऐसा नहीं होता है, राइट? ड्यूरिंग द सेम टाइम हिप्पीज स्टार्टेड ट्रैवलिंग अ लॉट, ठीक है। एक ट्रेल है वर्ल्ड में जिसको हिप्पी ट्रेल कहते हैं। इट्स हाँ, स्टार्ट्स फ्रॉम तेहरान, ईरान, हाँ, करेक्ट, एंड इट कम्स काबुल, अफगानिस्तान, हाँ, एंड इट एंड्स इन नेपाल, गोवा एंड साउथ ईस्ट एशिया, कसौल वसौल सब, हाँ। So even the San Francisco Renaissance, they got associated with this Krishna movement. So you know the Krishna movement, I think I don't remember the name, but ISKCON और ये सब कि जो लोग थे वो वहां जाने लगे थे, and this entire idea became associated. They were able to see the similarities. ठीक है कि चलो ये लोग भी वही बात कर रहे हैं कि डिटैचमेंट है, मटीरियलिज्म नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इक्वालिटी शुड बी देयर, you should do whatever you want, you should become free. The concept of freedom, right? But there's a huge difference. The concept of freedom according to Indian spirituality is nirvana, is moksha. It is freedom from your own ego. It is not freedom from the external world. ठीक है, तो ये होने लगा जब हिप्पीज इंडिया आने लगे, ठीक है। लोड्स ऑफ हिप्पीज केम हियर इन 60s एंड अर्ली 70s। अब आप खुद बताओ स्टोरीज कैसे बनती हैं कि कोई गया, किसी से बात की, उसने जाकर के किसी को कुछ बोला, उसने जाकर के किसी को कुछ बोला। अब हिप्पीज आए इंडिया, इनको कोई साधु मिल गया। बाय दिस टाइम वी वर स्टार्टिंग ऑफ द कैपिटलिज्म, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। ऐसा बहुत जरूरी होने लगा था। वी हैड मूव्ड आउट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी, we got independence in 1947 and we were completely moving towards capitalism. तो सबको बिजनेस बनाने थे, सबको नौकरियां करनी थी। अब ऐसा नहीं है कि आप गाय रख लो अपने घर पे और जमीन जोत लो तो आपका खर्चा चल जाएगा, पढ़ाई की, आपको कॉलेज जाना था, तो इसमें आपको धंधे बनाने हैं। हिप्पीज केम हियर, दे स्टार्टेड एंगेजिंग विद इंडियंस। इनको कुछ अघोड़ मिले, कुछ नागा मिले, इन्होंने सुना कि भैया ये तो गांजा पीते हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि यार गांजा से तो स्पिरिचुअलिटी होती थी, ठीक है। अब ये चीज उनसे रेजोनेट की बिकॉज यू आर जस्ट फाइंडिंग एविडेंस। अब सिर्फ पूरी स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने यही पकड़ लिया। जब ये हिप्पी वगैरह लोग योगा सीखने गए तो योगा तो बहुत ही वास्ट है, बट रेजोनेटेड विद देम वाज आसन, यू नो, द फिजिकल साइड ऑफ योगा, व्हिच इज one of the 8 limbs of hatha yoga. There are 4 types of yoga: raj yoga, karm yoga,
Bhakti Yoga, Jnana Yoga. All this asana you see, all the yoga studios and all, that is a way to practice Raj Yoga. And that is just one of the ways to practice Raj Yoga, which is Hatha Yoga. Hatha Yoga में एक element है आसन. तो उसमें और भी चीजें हैं, but this resonated. So even yoga, the definition of yoga changed from being a way of life in which the first element was yama. Yama का मतलब non-violence. Yama में आता है your actions to society, doing good for others, your morals, your ethics. वो सब backstage पे चला गया, and the only thing that became popular was the physical side of yoga. अब इसमें मीडिया का रोल देखो, वेस्टर्न मीडिया को यही मिला, यही उठाया, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बिकता था. कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो बिकता है वो चढ़ता है ऊपर. तो योगा में यही हुआ. गांजा, एवरीवन इन वेस्टर्न वर्ल्ड लव्ड गांजा, कि गांजा पीने से किक मिल रही है, अपना बैठे हुए हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, हिप्पी हैं, यू नो व्हाटएवर. यहाँ पे जब इनको एसोसिएशन मिला कि अरे यार ये हम कोई अभी बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बहुत सालों से चल रही है, ये तो बहुत सालों से चले आ रहा है, राइट. स्पेशली व्हेन देयर वर क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड दैट वी शुड यू नो मेक वीड इलीगल. इसी टाइम में ये सब चीजें हो रही थी यूएस में. ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है. रिचर्ड निक्सन, वॉर ऑन ड्रग्स, सब war on drugs, everything. The same thing happened with tantra. Tantra is the most supreme philosophy of the mind in the history of humanity. It is the philosophy of the mind. उस philosophy में एक बहुत ही छोटा element है the sexual side of it, right? लेकिन western hippies and western world जब आया इंडिया और इन्होंने ये देखा, तो उन्होंने तंत्रा में क्या देखा? सिर्फ सेक्स, क्योंकि सेक्स उनसे रेजोनेट किया और ले जा करके. सो इफ यू गो टू अमेरिका और एनी वेस्टर्न वर्ल्ड, Tantra means sex, which is just an insult. It is very much like saying, let me say this in a very clear word. Thinking of Tantra as just sexual techniques is like thinking of woman as an object of sex. There is far more to a woman than just sex. Sex though is a very small element of Tantra. And even that is a very spiritual side of sexuality. तो ये सारी चीजें एसोसिएट होने लगी. अब लोग आए, अब उनको किसी ने बोला कि अरे यार हम तो भांग पीते हैं शिव जी के टेम्पल पे, शिव जी की पूजा करते वक्त भांग पीते हैं. तो सबको लगा कि यार यही स्टोरी हो गई कि अरे लोग भांग पीते हैं, शिव जी गांजे से एसोसिएटेड है. साल में एक दिन किसी फेस्टिवल पे भांग बना के पीना इज वेरी डिफरेंट देन लिविंग अ लाइफस्टाइल कि आप रोज भांग पी रहे हो. कि नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता है यार उसका. ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन वीड से का ओरिजिनेशन पूरा ये है. ठीक है, कोई भी क्या गौतम बुद्धा गांजा फूक करके बन गए स्पिरिचुअल? हठ योग प्रदीपिका, पतंजलि योग सूत्र, विज्ञान भैरवी तंत्रा, विच इज द मोस्ट ओरिजिनल मेडिटेशन टेक्स्ट एवर रिटन, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ डायलॉग बिटवीन शिव एंड पार्वती, जिसमें मेडिटेशंस दिए हुए हैं. मेडिटेशन के ऊपर बुक नहीं मिलती हैं सुशैन, अगर आप जा करके ढूंढोगे ना, ये सब न्यू एज बुक्स हैं. अगर आप ओल्ड स्कूल जाकर के मेडिटेशन की बुक्स ढूंढोगे तो नहीं मिलती. द मोस्ट ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ मेडिटेशन इज विज्ञान भैरवी तंत्रा, जिसको कहते हैं कि शिव पार्वती के बीच में डायलॉग था. उसमें कहाँ लिखा है कि आप गांजा फूक करके स्पिरिचुअल बन जाओ? उपनिषद में कहाँ लिखा है कि आप गांजा फूक करके स्पिरिचुअल बन जाओ? एवरी सब्सटेंस हैज मेनी यूजेस. वन यूज इज टू get some access to the mind which can help you maybe take a few steps towards your spiritual journey. थोड़ा सा आप कर सकते हो, but सबके लिए नहीं. But that is not a rule and that is not the only element. ठीक है, तो जैसे आप आयुर्वेद में देखोगे, आयुर्वेद में कैनबिस को वन ऑफ द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स बोला गया है. लोग कहते हैं बोला गया है, लेकिन किसी प्लांट को बोलना कि वो वन ऑफ द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है, वर्सेस उसको चिलम में डाल करके फूकना इज टोटली डिफरेंट. अब जैसे अगर कल को साइंटिफिक रिसर्च आपने की, सपोज करो सुशेन ने साइंटिफिक रिसर्च की कि दूध जो है वन ऑफ द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड्स है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है. अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गाय खरीद के रोज 10-10 लीटर दूध पी रहे हो. ऐसा थोड़ी होता है, इसका कोई तुक नहीं है. ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ materialism, the consumer society, in diluting the entire positioning of cannabis in ancient societies, especially the Hindu society, to make it just more fun.
फन एंड इजीली पैलेटेबल फॉर द जनरल मासेस, आसान चीज। और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है यार। अगर इतना यार 50 रुपए की पुड़िया आती है गांजे की, अगर इतना आसान है स्पिरिचुअलिटी करना, तो यार गांजा वांजा फूको आराम से। कौन सा, मेरे को आप एक ऐसा दिग्गज स्पिरिचुअल गुरु बताओ जो गांजा पी करके कहीं भी पहुंचाओ। नहीं। जिड्डू कृष्णमूर्ति, गौतम बुद्धा, सच्चिदानंदा, शिवानंदा, ओशो, none of them, none of them. Nobody advocates. There is no evidence. This is just a pleasure seeking mechanism. मेन कि आपको एक पॉइंट चाहिए कि भैया ऐसा है ना कि ये ड्रग व्रग नहीं है, ये तो मतलब कल्चर रिलीजन से है, तो हम मार रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं।